नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का एक इतना इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे ना। आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो महत्वपूर्ण युद्ध से रिलेटेड जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जब तक आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देंगे ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और महत्वपूर्ण युद्ध का देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो बार बार पूछा जाता है, करीबन यहाँ पे मैं 24 युद्ध को कवर किया हूँ। और डेफिनेटली यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो कोई भी युद्ध के बारे में पूछेगा तो आप डेफिनेटली अब बता देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा ना, जब कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जितना भी युद्ध हुआ ना, इसमें लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए 1191, फिर नेक्स्ट जो युद्ध हुआ 1192, नेक्स्ट जो युद्ध हुआ 1194। तो ये ट्रिक मेथड से आपको बना करके यहाँ पे दिया जा रहा है, इजी वे में ये याद हो जाएगा। ओके, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, ये जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें विजय किसकी हुई थी? जो पृथ्वीराज हैं इनकी विजय हुई थी। मतलब कि पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये मतलब कि एक साल बाद ही हुआ था, 1192 ईस्वी में। ये भी देखिए पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में ही लड़ाई हुआ था। लेकिन ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध था ना, इसमें मोहम्मद गोरी जो थी, इसमें इसकी विजय हुई थी। ठीक है, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज थर्ड को हराने में सफल हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजय कौन हुआ था? इसमें विजय हुआ था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मतलब कि जब चंदावर का युद्ध हुआ तो ये भी युद्ध क्या है, मोहम्मद गोरी ने जीता था। किससे किससे लड़ाई हुई थी? जयचंद और मोहम्मद गोरी से। ओके, तो इस तरीके चंदावर का युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गोरी ने। किससे लड़ाई हुई थी? जयचंद। तो जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है पानीपत की पहली युद्ध कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पानीपत की पहली युद्ध कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। ओके, खानवा का युद्ध देखिए कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, 1000 से ऊपर बार पूछा गया होगा इन 10 साल के अंदर में। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं। खानवा का युद्ध देखिए हुआ था 1527 ईस्वी में। ये यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम आपका होने वाला है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किससे किससे कौन कौन मतलब इसमें लड़ा था? बाबर सॉरी फ्रेंड्स, देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा था? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर को। मतलब कि बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था खानवा के युद्ध में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए सर ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओके, देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जीता कौन था युद्ध? बाबर जीता था। मतलब कि चंदेरी का युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच?
बाबर और अफगान के बीच। जीता कौन था? बाबर जीता था। ओके, इस तरीके आप कह सकते हैं कि घाघरा के युद्ध में अफगानों को बाबर ने हराया था। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। विजय कौन हुआ था? शेरशाह सूरी विजय हुए थे। मतलब कि चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कौन से ईस्वी में? 1539 ईस्वी में। ओके, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके किसके बीच? ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें भी विजय शेरशाह सूरी ही रहा था। मतलब लगातार कन्नौज का युद्ध हुआ और चौसा का युद्ध हुआ। सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, तो भी शेरशाह सूरी विजयी रहे। और कन्नौज का भी युद्ध हुआ 1 साल बाद, तो उसमें भी शेरशाह सूरी विजय रहे। और युद्ध इनका किससे हुआ था? हुमायूं से हुआ था। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। ओके, ये ईस्वी बना लीजिएगा। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हुमायूं के बीच। कौन विजय हुआ? अकबर विजय हुआ। इस तरीके आप कह सकते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हुमायूं को हराया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। विजय कौन हुआ था? अकबर। मतलब कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। कब? 1576 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। कौन विजय हुआ था? अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे अंग्रेज का मतलब क्या है। देखिए, ये जो लड़ाई हुई थी प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव का नाम सुने हैं ना? वही जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके, और सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला देखिए, ये बंगाल के नवाब थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये देखिए, थोड़ा छूट गया था, ये पानीपत है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। किसके किसके बीच? अहमद शाह और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह विजय हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेज का मतलब देखिए, वही आप मानिएगा लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा था लॉर्ड क्लाइव ही कर रहा था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चाहे अंग्रेज बोलिए या लॉर्ड क्लाइव बोलिए, एक ही बात है। ठीक है ना। देखिए, रूहला का युद्ध कब हुआ था? यह तो 1774 ईस्वी में। अब केवल ईस्वी याद करना है। चलिए 9 और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। ये सब याद करने वाला है। ठीक है ना। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1999 ईस्वी में। और 21 है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 2 साल चला था, 1767 से लेकर के 1769 तक। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक। ओके, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1799 ईस्वी को। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स लेक्चर हमारा समाप्त हो गया। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ओके, डेफिनेटली यदि आप इसका आंसर आप कर पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो भी पढ़े हैं बहुत ही दिल से पढ़े हैं और ये क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा नहीं। ओके, और यदि आप आंसर नहीं आप कर पाते तो हमको यही लगेगा कि बस आप वीडियो देखे हैं, उसके बाद 2-4 मिनट देखे हैं, निकल लिए हैं। तो इससे फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला है। ये इतना
अच्छा नोट्स है। यदि आप अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो ये नोट्स तुरंत बना लेंगे। बाकी चलते फिरते स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।